घना अंधेरा जंगल चारों ओर पसरा था। हवा में सड़े हुए पत्तों की गंध थी और हर दिशा से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। कालदंड गांव के लोग इस जंगल के नाम से ही कांप उठते थे। वहां एक भयावह दैत्य का वास था, आधा मनुष्य आधा नाग। कहते हैं सदियों पहले एक तांत्रिक ने अमरता पाने के लिए हजारों नागों की बलि चढ़ाई थी, लेकिन नागों के राजा शेश्वर ने उसे शाप दिया। जिस जीवन के लिए तूने नागों का रक्त बहाया है, वही जीवन तुझे श्रापित करेगा। तू अमर होगा, लेकिन नागों के दास के रूप में। अगले ही पल तांत्रिक की काया बदलने लगी। उसकी टांगें नागों में बदल गईं, उसकी जीभ धूमुही हो गई और उसकी आंखें जलती हुई ज्वाला जैसी दहकने लगी। अब वह जंगल में रहता था। उसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन उसकी कहानियां हर जगह सुनाई देती थी। कहते हैं जो भी उस जंगल में गया, वह फिर लौटकर नहीं आया। कभी कभी रात के सन्नाटे में फुफकारों की आवाज आती और हवा में जहरीली गंध फैल जाती। गांव के कुछ बहादुर युवक उस रहस्य को सुलझाने के लिए गए, लेकिन सुबह उनके शरीर नीले पड़े मिलते, जैसे किसी जहरीले नाग ने उन्हें डंस लिया हो। एक रात गांव का एक बच्चा खेलते खेलते जंगल की ओर चला गया। जब उसकी मां ने उसे आवाज दी, तो घने अंधेरे में से सिर्फ एक भारी फुसफुसाहट आई, यह अब तुम्हारा नहीं रहा। अगले ही पल अंधेरा हिलने लगा, जैसे उसमें हजारों नाग रेंग रहे हों। सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे वही बच्चा मिला, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें नागों की चमक थी,